हेलो दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप लोगों का जीके करंट इवेंट्स में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हाल ही में रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में जो प्रश्न जीएस के पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य जो आगे आने वाले रेलवे की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और इससे संबंधित अन्य तथ्य, उत्तर प्रदेश में नरौरा, महाराष्ट्र में तारापुर, कर्नाटक में कैगा, तमिलनाडु में कलपक्कम और गुजरात में काकरापारा नाभिकीय विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप, दस्तेलूट ईरान, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना और नामीबिया, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया और अटाकामा डिजर्ट चिली में स्थित है। अगला प्रश्न, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं और वर्तमान में सीवीसी प्रमुख संजय कोठारी, सीवीसी सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक राकेश अस्थाना, यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी और 14वें कैग गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला प्रश्न, तेलंगाना के राज्यपाल कौन हैं? तो साईं सौंदरराजन हैं। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लिनलिथगो, असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय रीडिंग और अंतिम वायसराय माउंटबेटन था। अगला प्रश्न, एक केबी में कितने बाइट होते हैं? तो एक केबी में 1024 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, झारखंड हेमंत सोरेन, मणिपुर वीरेंद्र सिंह और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा हैं। अगला प्रश्न, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किए जाएंगे। और 2022 के शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चाइना में, 2021 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो जापान में और 2022 के एशियन गेम्स हांगझू चाइना में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, लाइम वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लाइम वाटर का रासायनिक सूत्र CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड है। और कास्टिक सोडा NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा NaHCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट, शुष्क बर्फ, अब देखो ये प्रश्न बहुत आता है, तो शुष्क बर्फ CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। और स्लैक्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइज अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये अमर्त्य सेन हो जाएंगे। और प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे और इनको साहित्य का नोबेल दिया गया था। और प्रथम भारतीय जिन्हें भौतिक विज्ञान का नोबेल दिया गया तो ये चंद्रशेखर वेंकट रमन हो जाएंगे। अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। और यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय यूनाइटेड स्टेट के वाशिंगटन DC में स्थित है। और ICJ अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है। और ADB का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। तो अगला प्रश्न, शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो शुक्रेश्वर मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है। कामाख्या मंदिर भी असम में है। सबरीमाला मंदिर केरल में है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, रथ मंदिर तमिलनाडु। और रथ मंदिर में सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ को कहा जाता है। और ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर को कहा जाता है और ये कोणार्क में स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में सम्मिलित नहीं है? तो सेवन सिस्टर में 7 राज्य जो सम्मिलित हैं तो उसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। तो इन राज्यों के अतिरिक्त यदि कोई राज्य आ रहा है तो वो सेवन सिस्टर में शामिल नहीं होगा। अधिकतर ऑप्शन सिक्किम को रखते हैं तो सिक्किम सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। तो अगला प्रश्न,
आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में है। और राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय लंदन में, बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और डीडीसीए के अध्यक्ष हाल ही में अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, जापान का प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं और इसके पहले शिंजो आबे थे। और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं और फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रॉन हैं। अगला प्रश्न, ट्रैक बॉल किस प्रकार की डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस के कुछ अन्य एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, ये इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, कंप्यूटर स्पीकर, प्रोजेक्टर और जीपीएस, ये आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न, कौन सा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन को रखा गया है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग आता है। और तृतीयक क्षेत्र के कुछ अन्य उदाहरण जैसे बैंकिंग, व्यापार, बीमा, शिक्षा और संचार हैं। अगला प्रश्न, बिग बैंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो बिग बैंग का सिद्धांत 1965 में जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया। और जो पारिस्थितिकी शब्द है तो ये अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया। और मौसम शब्द अरब के लोगों के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन, बी2 राइबोफ्लेविन, बी3 नियासिन, बी5 पैंथोटेनिक एसिड, बी6 पायरिडॉक्सिन, बी7 बायोटीन और बी9 फोलिक एसिड, बी12 साइनोकोबालामीन और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए रेटिनॉल और विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्यूनियान है। अगला प्रश्न, नाभिकीय संयंत्र में D2O का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो नाभिकीय संयंत्र में D2O मंदक या मॉडरेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और D2O भारी जल होता है और इसका रासायनिक नाम ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। अगला प्रश्न, नोकिया कंपनी के CEO कौन है? तो नोकिया कंपनी के CEO पेक्का हैं। और हाल ही में पैनासोनिक कंपनी की CEO यूकी कुसुमी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। तो अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। और बक्सर का युद्ध 1764, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। और जो प्लासी का युद्ध है तो ये सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ। और बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। और पहला पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। द्वितीय पानीपत का युद्ध हेमू और अकबर, तृतीय पानीपत का युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से हैं? तो वे ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक कैरेक्टर के वो कहे जाते हैं जिनमें एसिडिक और बेसिक अर्थात अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होते हैं। तो इसमें Al2O3 और ZnO अर्थात एल्युमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड ये सब आते हैं। अगला प्रश्न, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। और गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, मिलन पन्नों के लेखक नागसेन, राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ और कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। अगला प्रश्न, स्वर्ण का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो स्वर्ण का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है। और चांदी में राजस्थान, पेट्रोलियम असम, यूरेनियम आंध्र प्रदेश, बॉक्साइट उड़ीसा और हीरा में मध्य प्रदेश प्रथम है। अगला प्रश्न,
असम और अरुणाचल में कौन सा सेतु जोड़ता है? तो असम को अरुणाचल से ढोला सादिया ब्रिज या ढोला सादिया सेतु जोड़ता है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। और बोगीबील ब्रिज असम के धेमाजी जिले से डिब्रूगढ़ को जोड़ता है। और भारत की सबसे बड़ी सुरंग अटल सुरंग है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया और ये सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ। और इसी सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक कौन सी है? तो जो त्रिपिटक है तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक ग्रंथ है मिलन पन्हो, नागसेन ने लिखा है, तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत की संवर्धित उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। अगला प्रश्न, सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो का प्रथम मिशन कौन सा है? तो इसरो का प्रथम मिशन आदित्य L1 है। और इससे संबंधित अन्य तथ्य, तो चंद्रयान 3 मिशन 2021 में लॉन्च किया जाएगा, गगनयान 2022 और मंगलयान 2 2024 में लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को कहा जाता है। और इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो कि कुशीनारा में हुई थी। और इनके गृह त्याग की क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न, कॉमन सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न, MS-2000 किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया, जो कि बिल गेट्स की कंपनी है और इसके CEO सत्या नडेला हैं। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। और 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा और 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न, 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे। और 2020 के गेम्स असम में आयोजित किए गए थे और 2021 के राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, एरो मिसाइल किस देश के द्वारा लॉन्च की गई? तो ये इजराइल के द्वारा लॉन्च की गई और जिसके PM बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और इजराइल की राजधानी जेरूसलेम है और इजराइल की मुद्रा न्यू शेकल है। तो अगला प्रश्न, कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश रूस है। और कोरोना की प्रथम वैक्सीन का नाम स्पुतनिक V है और द्वितीय वैक्सीन का नाम इपीवैक कोरोना है। और यूके की कोरोना वैक्सीन का नाम एस्ट्राजेनेका है। अगला प्रश्न, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो वॉशिंग मशीन केंद्रीकरण के सिद्धांत पर काम करती है। और विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। और विद्युत मोटर करंट कैरिंग कंडक्टर पर काम करता है। और जो विद्युत जनित्र है तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो अगला प्रश्न है, रिवॉल्यूशन 2020 किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखी गई। और तो अन्य तथ्य जानते हैं, तो सग्गी बैन डगलस स्टुअर्ट के द्वारा, आई एम नो मसीहा सोनू सूद, योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर और टिल वी विन तो ये एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न 42, भारत की सबसे बड़ी रेल इंजन फैक्ट्री कौन सी है? तो ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये सबसे बड़ी रेल इंजन फैक्ट्री है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की है। अगला प्रश्न, DHCP का पूरा नाम क्या है? तो DHCP का पूरा नाम डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। और HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क है। अगला प्रश्न, पॉलीथीन का पॉलीमर क्या है? तो पॉलीथीन का पॉलीमर एथिलीन है।
और पीवीसी का पॉलीमर विनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट का पॉलीमर फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और नायलॉन का पॉलीमर पॉलीएमाइड और टेफ्लॉन का पॉलीमर पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है। अगला प्रश्न, भारत का 29वां राज्य कौन बना? तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को बना और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन, 10 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद 6 राज्यों में है और इन 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो इनके अलावा अन्य जो भी राज्य हैं तो उनमें विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका की कार्यकारी राजधानी क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। तो यहाँ की कार्यकारी राजधानी प्रिटोरिया, विधायी राजधानी केप टाउन और न्यायिक राजधानी ब्लोमफॉन्टेन है। अगला प्रश्न, मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? तो मेरुरज्जु मस्तिष्क से जुड़ा होता है और मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क और मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। अगला प्रश्न, निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? तो ये भारत के केरला में 2028 में निपाह वायरस फैला था। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो ये 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था यह 1793 में कार्नवालिस के द्वारा और इजारेदारी प्रथा 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू की गई। अगला प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया? तो ये अभियान 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया और हाल ही में इसका नाम बदल के बदलाव नाम रखा गया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जिस दिन शुरू किया गया उसी दिन ही सुकन्या समृद्धि योजना का भी शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न, सार्क के कुल सदस्य देश कितने हैं? तो सार्क के कुल सदस्य देश 8 हैं और इन 8 देशों में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव और अफगानिस्तान हैं और संयुक्त राष्ट्र के कुल देश 193 सदस्य देश हैं और WHO के सदस्य देश 195 हैं और विश्व बैंक के 189 हैं और विश्व बैंक का सदस्य देश 189वां नोरू है और संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश दक्षिण सूडान है। अगला प्रश्न, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 31 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष WC बनर्जी अर्थात व्योमकेश चंद्र बनर्जी बने थे और इसका एक अधिवेशन 1887 में जो हुआ था मद्रास अधिवेशन, तो इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने थे जो कि प्रथम मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1888 के इलाहाबाद सेशन में जॉर्ज यूले को अध्यक्ष बनाया गया जो कि प्रथम इंग्लिश मैन थे अर्थात अंग्रेज थे और 1917 में कोलकाता के अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया जो कि प्रथम महिला हैं और 1929 के लाहौर में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया और 1948 जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम अधिवेशन है और जो कि जयपुर में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया को बनाया गया। अगर नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये क्षेत्र कौन से हैं? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र। तो इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, इनके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में नहीं दिया जाता है। तो गणित के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है और प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और प्रथम भारतीय जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया तो ये चंद्रशेखर वेंकट रमन हो जाएंगे और प्रथम भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया तो ये अमर्त्य सेन हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। तो अगला प्रश्न 56, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया? तो यह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया और द्वितीय उपग्रह 7 जून 1979 को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, बल की इकाई क्या है?
तो बल की इकाई न्यूटन है। अगला प्रश्न, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा कब की गई? तो ये 1665 में की गई। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर के द्वारा की गई। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र कितने देशों के पास वीटो पावर है? तो संयुक्त राष्ट्र में 5 देशों के पास वीटो पावर है। और इसमें यूनाइटेड स्टेट, रूस, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, तो ये 5 देश सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है, जो कि 243 से 243 ओ तक है। और भाग 14 में यूपीएससी का वर्णन है 308 से 323 तक। और भाग 15 में निर्वाचन 324 से 329 तक वर्णन है। अगला प्रश्न, भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वनों एवं वृक्षों का कुल आच्छादित क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है? तो ये 24.56% है। तो भारत में कुल वनावरण 21.65% है और कुल वृक्षावरण 2.89% है। और दोनों मिला के 24.56% है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। और वनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला राज्य कर्नाटक है और दूसरे पर आंध्र प्रदेश है। और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में प्रथम स्थान पर और द्वितीय स्थान पर अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाकना हैं और उप संस्थापक हरदयाल हैं। और कांग्रेस पार्टी के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, बीएसपी अर्थात बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एम.एन. राय और फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र का नाम अप्सरा है। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। अगला प्रश्न, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर, सांभर और पुष्कर झील राजस्थान, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, चिलिका झील उड़ीसा, नागार्जुन सागर झील तेलंगाना, पेंगोंग झील लद्दाख और इंदिरा सागर झील मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, दहेज प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? तो दहेज प्रथा को भारत सरकार द्वारा 1 मई 1961 को प्रतिबंधित किया गया। अगला प्रश्न, मेथेन का सूत्र क्या है? तो मेथेन का सूत्र CH4 है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला सरचीप मिजोरम का जिला है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। और जनसंख्या की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष 1921 है और जनसंख्या की दृष्टि से लघु विभाजक वर्ष 1991 है। अगला प्रश्न, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात राज्य हड़प की नीति किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये 1840 में डलहौजी के द्वारा शुरू की गई। और जो पहला राज्य हड़पा गया तो वो सतारा 1848 में हड़पा गया। और उसके बाद दूसरा जैतपुर व संभलपुर को 1849 में हड़पा गया। अगला प्रश्न, कितने आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए? तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए। अगला प्रश्न, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो भारत रत्न की शुरुआत 1991 में हुई। अगला प्रश्न, वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो ये दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2020 के पृथ्वी दिवस का विषय क्लाइमेट एक्शन रहा है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका विषय 2020 में बायोडाइवर्सिटी रखा गया। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो भारत में कुल 42 रामसर स्थल हैं और पूरे विश्व में कुल 2400 रामसर स्थल हैं। अगला प्रश्न, G20 सम्मेलन 2020 किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इस बार G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष सऊदी अरब है। अगला प्रश्न, पेटीएम के CEO कौन है? तो पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा हैं। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। और भारत का विभाजन माउंटबेटन के प्लान के तहत किया गया। अगला प्रश्न, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, मगर
अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला लें तो सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की है। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे? तो कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे और ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि गांव में आयोजित किया गया था। और कांग्रेस के 1886 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया और कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। अगला प्रश्न 81, भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का प्रथम नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। अन्य तथ्य जानते हैं तो उड़ीसा में सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क है, असम में काजीरंगा और दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है। तो अगला प्रश्न, पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे और जो संविधान दिवस है तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये अच्युतम नंबूदरी जो कि मलयालम कवि हैं, तो इनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोहे को दिया गया और 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया। अगला प्रश्न, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर जाने पर द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आता है? तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा और वहीं अगर भार या वेट की बात करें तो ये बदल जाता है और द्रव्यमान में कोई भी बदलाव नहीं आता है। अगला प्रश्न, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो ये जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।